नमस्कार। मेरा नाम बीना है और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करूँ और आपकी भी मन की बातों को मैं जानूँ। अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे अपने मन की बात ज़रूर बताएं। जब मैं आपसे बातें करती हूँ तो आप क्या सोचते हैं? मैं कहाँ गलत बोलती हूँ और कौन से शब्द, कौन से वाक्य आपको कहीं न कहीं कुछ करने की प्रेरणा देती है? मैं एक अकेली औरत इस दुनिया में जीने की कोशिश की और मैंने खुद से यह रास्ता चुना और मुझे लगता है कि मैं बहुत सही किया, जो मुझे इस जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। कहीं न कहीं बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है जीवन में और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और मैं भी उसी में से एक हूँ जो अपनी अ, कह सकती हूँ कि अपनी कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा और उस सीख में कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छे अच्छे राह मिले, जहाँ मैं सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और उठाई। कदम उठा कर के मैंने आज अपनी जगह को बनाया। मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैं आज एक अच्छी जगह पर हूँ और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से बिता रही हूँ। मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि जीवन को जीने के लिए बहुत ढंग से सोचना पड़ता है। इस समाज में बहुत तरह से लोग होते हैं, बहुत तरह के विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं किसी की सोच पर किसी तरह का कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, मैं अपने विचार ज़रूर रखना चाहती हूँ। समाज में आए दिन मुझे कई तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। इवन मेरे साथ भी बहुत तरह की हादसाएं होती हैं। जब मैं रास्ता में कहीं जाती हूँ या मैं कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अकेले क्यों हूँ, तो इस तरह की सोच जब आती है मुझे, तो एक एक मिनट के लिए मेरा मन कहता है कि मैं कोई दूसरा कदम उठा लूँ जहाँ पर मैं इंडिविजुअल ना रहूँ। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अचानक से यह ध्यान आता है कि नहीं, इंडिविजुअल में जितना सुख है उतना और कहीं नहीं। बस आपको जीने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत है और रास्ता में कभी भी आप कहीं भी चलेंगे तो प्रेरणा की कमी नहीं है। आपको इतना प्रेरणा मिलेगा, इतना प्रेरणा मिलेगा कि आप सोचेंगे कि सिर्फ देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों में अच्छाई ढूंढेंगे तो आपको अच्छाई ही नज़र आएगा और अगर आप लोगों में कई तरह की त्रुटियाँ, कई तरह की गलतियाँ ढूंढते रहेंगे तो आपको सिर्फ गलतियाँ ही दिखाई देगी। लेकिन मैं गलतियाँ भी देखती हूँ और अच्छाइयाँ भी देखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ मुझे अच्छाइयाँ स्वीकार कर लेना चाहिए वहाँ मैं स्वीकार कर लेती हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि ये बेकार है, इसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए, मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी देर नहीं लगता है डस्टबिन में डालने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे लाइफ के लिए उपयोगी क्या है, मुझे लाइफ में करना क्या है। जनरली जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, एक्चुअली प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ और मेरे साथ आए दिन जो भी राह में चलते हुए घटनाएं या किसी और के साथ घटनाएं होती है, उन सबको मैं बहुत डीपली एब्जॉर्व करती हूँ और एब्जॉर्व करने के बाद मैं बच्चों को जाके सुनाती भी हूँ। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक्चुअली बच्चे किताब पढ़ पढ़ के, किताबी भाषा पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। बच्चे को पता ही नहीं है कि हमारे आमने सामने, हमारे अगल बगल बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती है, ऐसे ट्रेजिडी होते रहती है जो हम देखना चाहते लेकिन देख नहीं पाते। इतना बिजी शेड्यूल होता है। बच्चे सिर्फ स्कूल आते हैं, जाते हैं, स्कूल में किताबें पढ़ते हैं और फिर घर में जाके वही बोरिंग टाइम टेबल पूरा सुबह से शाम तक करते रहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें बताती हूँ कि राह में मैंने आज ऐसा देखा, रास्ता में मैंने आज इस तरह की घटनाएं देखी, ऐसा हुआ और मुझे लग रहा था कि वहाँ जाके मुझे सजेशन देना चाहिए और मैंने दिया भी। और इन सारी चीज़ों को जब मैं बच्चों को बताती हूँ तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं मैम इतना बारीकी से आप देखते हो? हम बोले हाँ, हम तो बहुत बारीकी से देखते हैं। और
ये सारी चीज़ें बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट करता है। बच्चे अपने आसपास देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे जब भी राह में चलते हैं तो एक बार ज़रूर देखते हैं कि मैम ने जो बताया था शायद ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है। और दूसरे दिन बच्चे भी आकर के मुझे बताते कि मैम रास्ता में मैंने ऐसा देखा, मैम रास्ता में मैंने ये किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चे इन सारी चीज़ों से अवेयर तो हो रहे हैं, बच्चे इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, उन्हें अच्छा और बुरा में फ़र्क तो पता चल रहा है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और इससे बच्चे को बहुत प्रेरणा मिलता है। बच्चे पढ़ते हैं खुश होकर। बच्चे जब पढ़ाई करते तो उन्हें बोरिंग फील नहीं होता है, वो इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। वो कहानी को रिलेट करते हैं उस रोड की घटना से जो उसकी किताब में लिखा है, और उसके बेस पर वो सोचना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आंसर अगर वैल्यूशन बेस पर आए, मूल्यांकन बेस पर आए, तो बच्चे उसको कैसे लिखेंगे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे लिखते भी हैं। जनरली बच्चे वो सारे वर्ड्स लिखते हैं जो उन्हें मैं बताती हूँ, और आराम से बच्चे का स्कोर आ जाता है। मुझे लगता है कि हर टीचर को अपने एक्सपीरियंस, रास्ता में होने वाले जो बच्चों को बताया जा सके वैसी घटनाएं बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी गलतियों को सुधार सके। रास्ता में अगर उनके साथ किसी तरह की ट्रेजेडी हो जाए तो बच्चा उसको सुधार सके, बच्चा उस पर सोच सके और सोच करके सही कदम उठा सके। हम टीचर का काम ही है कि बच्चों को संभालें। और मैं प्रोफेशनली अब जा कर के बनी हूँ, पहले मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। अपने घर में जिस तरह का माहौल मैंने देखा उसके हिसाब से मैं बिल्कुल अपने आप को बदल ली। मेरा तौर तरीका स्कूल में बिल्कुल अलग होता है और घर में बिल्कुल अलग। मैं घर में बहुत नॉर्मल रहती हूँ और स्कूल में भी नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट ना हो तो बच्चे गलत राह पर चलेंगे, बच्चे अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, और उनके जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि हर एक माता पिता को बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहिए, और ये अनुशासन उसके भविष्य के लिए है। हम नहीं बोलते हैं कि बच्चे को परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बच्चे एक छोटी सी बात होती है ना जो उनके दिमाग में बैठ जाती है, और वही बात उसे सुधारने के लिए काफ़ी है। ना तो पेरेंट्स को हाथ पैर पकड़ने की ज़रूरत है और ना टीचर को। बच्चे को ऐसे वर्ड्स से पोलाइटली कन्विंस कीजिए कि बच्चे अपने आप को सुधारने लगे। ज़रूरत ही ना पड़े कि माता पिता को बार बार उनके पीछे दौड़ना पड़े, ज़रूरत ही ना पड़े कि टीचर को बार बार उनको फोर्सली कहना पड़े कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने का माहौल हमें बनाना होता है, पेरेंट्स को बनाना होता है। इस तरह से बनाएं कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आए और बच्चे बहुत प्यार से पढ़े। मैं यही चाहती हूँ कि सारे बच्चे अच्छे हो और हमारा देश एजुकेटेड हो। धन्यवाद, नमस्कार।